नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा एक दिग्गज ऑयल कंपनी के बारे में। तो एक्चुअली देखा जाए तो ऑयल रिफाइनरी एंड सेलिंग का बिजनेस करते हैं, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इस कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि कंपनी से एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज और अपडेट्स यहाँ पे आ चुके हैं, जिसके चलते ही इस कंपनी के बहुत फायदेमंद साबित होगा। मतलब फ्यूचर में अच्छा खासा फायदा मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यही कहूंगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं कौन सा वो अपडेट दिया, कौन सा वो न्यूज दिया जिसके चलते है इस कंपनी में फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है। तो एक्चुअली देखा जाए तो रसिया और इंडिया के बीच जो ऑयल का डील है, मतलब डील जो किया है रसियन जो गवर्नमेंट, मतलब जो पीएम है, वो आप सभी जानते हैं पुतिन जी, और इंडिया का जो गवर्नमेंट मतलब जो पीएम है वो नरेंद्र मोदी जी है। दोनों ने एक साथ मिलकर जो डील किया, तो यहाँ पे क्या डील हुआ है आप खुद ही देख लीजिए। रसिया क्या करने वाले हैं, जो उसका जो ऑयल है, आप सभी जानते हैं रसिया में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल, जो एक्चुअली जो क्रूड ऑयल है वो रसिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। रसिया में क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस ज्यादा पाया जाता है। तो रसिया के ऊपर बहुत सारे कंट्री अभी ये जो ऑयल है इसका एक्सपोर्ट का बैन कर दिया गया है, और ज्यादातर यूरोप कंट्री के जो नाटो के अंदर जितने सारे मतलब देश है, वो टोटली रसिया से कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करने के लिए बैन किया गया है और एक्सपोर्ट करने के लिए भी बैन किया गया है। तो देखा जाए तो रसिया बहुत मतलब दिक्कत में अभी पड़ चुके हैं। तो इसलिए रसिया के पास एक अब सबसे बड़ा हथियार जो है वो है इंडिया, क्योंकि इंडिया से रसिया बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। रसिया बहुत ज्यादा हेल्प इंडिया को करते हैं, हमेशा हेल्पफुल करते हैं, हम हेल्प करते हैं, साथ ही साथ बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करते हैं डिफेंस सेक्टर में और भी बहुत सेक्टर में, क्योंकि हमारा जितने सारे मिसाइल्स आते हैं ज्यादातर देखा जाए तो रसिया से ही आते हैं। तो रसिया का कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि रसिया बिजनेस तो जरूर करेगा। तो इसलिए देखिए, रसिया ने क्या किया, अब इंडिया को बाहर की कंट्री से जो क्रूड ऑयल है वो 60% से भी ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट। तो अगर देखिए, अगर रसिया के साथ डीलिंग्स फाइनल हो जाते तो इंडिया का बहुत अच्छा खासा फायदा होगा, क्योंकि बाहर जितने सारे कंट्रीज से ऑयल, क्रूड ऑयल पाया जाता है, वो कंट्री से क्या होगा, अभी ऑयल उतना ज्यादा महंगा दामों से खरीदना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पुतिन जी एक नया डील सैंक्शन किया है कि उन्होंने यहाँ पे देखिए, जो सेलिंग करेगा रसिया क्रूड ऑयल वो डिस्काउंट में देगा। तो क्यों डिस्काउंट में देगा वो तो अलग बात है, वो उसके ऊपर मैं यहाँ पे डिटेल्स में नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे डिस्काउंट देने के कारण ही यहाँ पे देखिए, ऑयल डील विद रसिया टू गो थ्रू सून। यहाँ पे देखिए, एक्चुअली अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, तो डीलिंग्स होने वाला है। तो अगर ये डीलिंग्स हो जाता है तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, जितने सारे ऑयल रिफाइनरी कंपनी है उसको होगा। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो जरूर हो सकता है, क्योंकि देखिए ऑयल का प्राइस अगर ज्यादा होगा तो उसको रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा। तो अगर डीलिंग्स फाइनल हो जाते तो ऑयल ज्यादा आना शुरू हो जाएगा, तो उसका प्राइस भी गिर जाएगा। क्योंकि देखिए, आप पहले ही देख लीजिए क्रूड ऑयल का जो प्राइस है, जो पहले 130 रुपीज, यहाँ पे ब्रेंट क्रूड ऑयल का जो प्राइस है, अभी आज के दिन का मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। देखिए, ये चेंजिंग होता रहता है। तो अभी फिलहाल के लिए सुबह जब मार्केट ओपन हुआ था हमारा इंडियन मार्केट, तो 99 रुपीज था। अभी 101, सॉरी, $99 हो चुके थे। अभी वो देखा जाए तो $100 हो चुके हैं। तो देखिए, इस तरीके से अप्स एंड डाउन तो चलते रहेंगे, इस तरीके से चेंजिंग तो होते रहेंगे। तो क्या अभी फिलहाल के लिए इसके लिए क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए क्या, मतलब इस, सॉरी, इस ऑयल प्राइस का बढ़ते और घटते कारण जो जितने सारे ऑयल कंपनी है उसके ऊपर कितना प्रेशर पड़ने वाला है उसके बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पे मैं ऑब्वियसली बात करने वाला हूँ आईएससीएल के बारे में। देखिए, आज के दिन मार्केट में किस तरीके से गिरावट हुआ, स्टॉक में करेक्शन थोड़ा सा देखने को मिला, 1% तक करेक्शन देखने को मिला। देखिए, पहले आप 5 दिन और 1 मंथ देखेंगे तो इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको देखिए 6 मंथ देखेंगे तो जब रसिया और यूक्रेन के बीच जो मतलब वार चला था, देखिए इस लेवल में वार शुरू हुआ था, और किस तरीके से देखिए ग्रोथ हुआ था इस मतलब ऑयल सेक्टर को। क्योंकि देखिए ऑयल का प्राइस बढ़ गया था, तो आईओसी बोल लीजिए, इंडियन ऑयल बोल लीजिए, जितने सारे कंपनीज है और उसको ज्यादातर फायदा हो रहा था, क्योंकि ऑयल हमेशा
ऐसे चीज है जो हमेशा जरूरत होता ही है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स है और हमेशा इसको ज्यादातर जरूरत होते हैं, तो इसीलिए तो इस तरीके से देखिए आप अप्स एंड डाउन तो चलते रहेंगे। तो एक्चुअली देखा जाए तो रसिया के साथ जो डीलिंग्स यहाँ पे होने वाला है, उसके कारण से ही इस कंपनी को फायदा कितना होगा, कितना लॉसेस होगा, आप खुद ही देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो न्यूज है वो न्यूज जबरदस्त है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बाई 3 मिलियन बैरल, इसी का फायदा किस कौन कर रहा है, इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल क्या करने वाला है, 3 मिलियन बैरल। आप एक बार अमाउंट तो सोच लीजिए, एक बार जो कैपेसिटी है वो सोच लीजिए। जो टाइम मिला उसे लगता है फ्यूचर में और भी महंगाई बढ़ने वाला है। तो अभी से, क्योंकि इन्फ्लुएंस जितना बढ़ रहा है इंडिया का, तो उसके हिसाब से ऑयल का प्राइस और भी बढ़ने वाला है। और इलेक्शन भी खत्म हो रहा है, तो इसीलिए ऑलमोस्ट इलेक्शन बहुत सारे खत्म हो गया, तो इसलिए ऑयल का प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसीलिए एक्चुअली देखा जाए तो इंडियन ऑयल एक डिसीजन लिया, इसी का फायदा फायदा लिया कि रसिया इंडिया को डिस्काउंट में क्रूड ऑयल बेचेगा, तो इसीलिए इसी का फायदा इंडियन ऑयल ने उठा लिया। तो देखिए, बाई 3 मिलियन बैरल ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम रसिया एट स्टेप डिस्काउंट रिपोर्टेड, मतलब जो डिस्काउंट मिलने वाला है, जो डिस्काउंट देने वाला है पुतिन जी, तो उन्हीं का डिस्काउंट का फायदा यहाँ पे उठाने वाला है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा न्यूज यहाँ पे अपडेट मतलब ऑयल इंडिया ने, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने ले लिया है। यहाँ पे देखिए अमिट यहाँ पे देखिए जो जो एक्चुअली बात हुआ था इंडिया और रसिया के बीच, यहाँ पे देखिए रसिया एंड यूक्रेन के बाद जो बीच में जो विवाद चल रहा था, इट वाज रिपोर्टेड टू वेडनेसडे दैट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हैज परचेज नियरली 3 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल दैट रसिया हैड ऑफर्ड टू स्टेप डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट में रसिया देने वाले हैं। और करीबन करीबन जो डिस्काउंट देने वाला है 20 से 25% पर बैरल। बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है भाई। तो इतना ज्यादा डिस्काउंट देगा, तो इसीलिए क्रूड ऑयल ने डिसाइड किया, सॉरी आईओसीएल ने डिसाइड किया कि अच्छा खासा यहाँ पे माल खरीदारी किया जाए, तभी फ्यूचर में अच्छा खासा बिजनेस कर पाएंगे। तो रसिया के जो फायदे है, मतलब रसिया जो फायदा देना चाहता है, तो वो एक्चुअली उसका फायदा इंडिया उठाना चाहते हैं। तो इंडिया के जितने सारे ऑयल सेक्टर है, मान के चलिए अभी आईओसी ऑर्डर मतलब ऑर्डर दिया है, बहुत बड़ा ऑर्डर है, 3 मिलियन बैरल का ऑर्डर यहाँ पे दे चुके हैं। तो और भी जितने सारे दिग्गज ऑयल कंपनी है, वो भी धीरे धीरे करके ऑयल का जो मतलब जो इंपोर्ट का जो मतलब ऑर्डर है वो भी देने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए आईएससी के एक बहुत बड़ा न्यूज अपडेट यहाँ पे आ चुके हैं। तो क्या अभी इन्वेस्ट करना चाहिए इस कंपनी के ऊपर, तो उसको आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि देखिए कंपनी, सबसे पहली बात, कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है और कंपनी के डेप्थ ऑफ इक्विटी देख लीजिए 0.85% है, मतलब उतना ज्यादा डेप्थ नहीं है, क्योंकि कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी करता है। कंपनी के हाथ में कैश भी देखिए 26,000 करोड़, और कंपनी एनुअली 21,000 करोड़ का प्रॉफिट भी कर रहा है। मानता हूँ कंपनी के 1,08,000 करोड़ से भी ज्यादा कर्जा है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कोई छोटा मोटा नहीं है, ब्लू चिप कंपनी है। 1,13,000 करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल कंपनी है, और रिलायंस के बाद इसका नाम भी आप देख पाएंगे। आप खुद ही देख लीजिए, रिलायंस इंडस्ट्री नंबर 1 है, क्योंकि रिलायंस सिर्फ ऑयल के बिजनेस नहीं करते, और भी बहुत सारे इसका बिजनेस है, तो इसीलिए नंबर 1 हो चुके हैं। क्योंकि इसका रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन 16 लाख करोड़ से भी ज्यादा है कि, मगर आईओसीएल का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो देखा जाए तो बहुत बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 1,13,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो इस कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी कंपनी जबरदस्त यहाँ पे फायदा कमाते आए हैं। अच्छा खासा फायदा अभी तो फिलहाल के लिए देखने को मिला, क्योंकि ऑयल का प्राइस कितना भी बढ़ा दे, उसका डिमांड हमेशा ही रहेगा, क्योंकि ऑयल के बिना कोई भी गाड़ी नहीं चलेगा, कोई भी जो इंडस्ट्रीज है वो नहीं चलेगा, कोई भी केमिकल इंडस्ट्रीज नहीं चलेगा। तो ऑयल का जरूरत हमेशा होते हैं, तो इसलिए ऑयल का प्राइस जितना भी बढ़े उतना ही कंपनी को फायदा होगा। तो सेम टू सेम साल भर में की बात करूं, तो साल भर में भी देखिए कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट कमा के आया है, अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ किया है। और कंपनी देखिए आपको किस तरीके से रिटर्न दिया, मैं पहले आपको बता चुका, गवर्नमेंट कंपनी में आपको रिटर्न की जो नजरिया है वो आपको उतना खास नहीं लगेगा। हाँ, एक साल में कंपनी 24% का रिटर्न दे दिया, चलो ठीक है, मगर लॉन्ग टर्म के लिए वो कंपनी आपको कितना रिटर्न दिया, देखिए 3 साल में 9%, 5 साल में 8% का लॉस दिया, और 10 साल में 6% का प्रॉफिट दिया। बाकी देखिए आप कॉर्पोरेट एक्शन में जाएंगे तो कंपनी आपको बायबैक दिया एक बार, करीबन 4,400 करोड़ का। और डिविडेंड देखिए साल में बहुत बहुत बार डिविडेंड देते रहते हैं।
20, 21, 21, 21, 21 फिर से 22 और ये भी देखिए डिविडेंड मिलने वाला है। ऑब्वियसली मिल चुका है 4 रुपया करके। तो एक्चुअली देखा जाए तो आप डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बोनस के बाईबैक के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस कंपनी आपके लिए बेस्ट होगा, बेस्ट कंपनी रहेगा। मगर इन्वेस्टमेंट आप ज्यादा मत करिएगा क्योंकि ऑयल सेगमेंट कभी भी इस तरीके से अप्स एंड डाउन ऑयल प्राइस का चेंजिंग होते रहते हैं, तो इसके लिए कंपनी के ऊपर प्रेशर हमेशा क्रिएट रहते ही है और डिमांड के हिसाब से कंपनी काम करते हैं। और फ्यूचर में मुझे लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रिक का जमाना अगर आ जाए तो पूरा के पूरा फील्ड ही चेंज हो जाएगा क्योंकि ज्यादातर जितने सारे गाड़ियां हैं उसमें देखा जाए तो ऑयल से ही चलते हैं और फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादातर गाड़ियों में हो जाते हैं। तो टोटली देखा जाए तो मतलब ऑयल सेक्टर के बहुत बड़ा इशू आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको निवेश करना चाहिए तो ज्यादा निवेश मत करिए क्योंकि इन्वेस्टर भी देखिए उतना ज्यादा निवेश नहीं करके रखा जितने पब्लिक ने माल उठा के रखा। तो मेरे कहने का मतलब इस कंपनी में आपको निवेश करना ही चाहिए तो छोटा मोटा निवेश करिए क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस आप देखेंगे कभी भी आपको अपटेन जैसा नहीं परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ज्यादा वोलाटिलिटी लेकर ही काम कर रहे हैं। एक ब्लू चिप कंपनी होकर इस तरीके से काम करना कोई शोभा नहीं देता मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से इस टाइप कंपनी में आपको निवेश जरूर करना चाहिए मगर ज्यादा निवेश मत करिए। आपका कैपिटल के हिसाब से 5 से 10% तक निवेश करिए, उससे ज्यादा निवेश मत करिए। तो तभी आपका फंड सिक्योर रहेगा और पूरा का पूरा निवेश मत करिए। आप इस तरीके से गलती मत करिए और कभी भी लोन लेकर कभी भी निवेश मत करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।